जो भी इंसान हक का रद्द करे, सुन्नत को ना माने, कुरान हदीस की बात ना माने, उसके दिल में तकब्बुर है। और तकब्बुर जिसके दिल में, उसके दिल में तौहीद नहीं है। तकब्बुर का इलाज जो बहुत सारे गुनाहों का सबब है, तौहीद है। इसके अलावा तौहीद के ज़रिए से इंसान को हिदायत और अमन ताम मिलती है दुनिया और आखिरत में। मुसीबतों में ये सब्र का ज़रिया है। हाँ, और सब्र अगर आदमी सीख जाए तो हज़रत उमर कहते हैं कि वजदना खैर आयशना बिस्सब्र, हमने अपनी ज़िंदगी का जो कि भलाई है, खुशगवारी है, सब्र के ज़रिए से पाई है। अगर हम सब्र करना सीख जाएँ तो दुनिया की मुसीबतें, वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, ये कुरान की आयत सूरत तग़ाबुन की पढ़िए। इस आयत की तशरीह में अलक़मा कहते हैं, हज़रत इब्न मसूद के शागिर्द, कि अगर किसी इंसान को मुसीबत पहुँचती है, मुसलमान को, तो वो ये यकीन रखता है कि अल्लाह की तरफ से है। तो जब अल्लाह की तरफ से जानता है तो उस पर शिकवा शिकायत, जज़ा फ़ज़ा, नौहा मातम नहीं करता, बल्कि उसके सामने सर झुकाता है और तस्लीम करता है कि अल्लाह का फ़ैसला है तो मुझे मंजूर है। ये सब्र, तकदीर पर रज़ामंद होना कि अल्लाह का जो फ़ैसला है मुझे कबूल है, ये तौहीद से पैदा होती है। इस तरह आप देखेंगे, मैंने बहुत कम चीज़ें बयान की। खुददारी, इंसान के अंदर बहादुरी, इंसान के अंदर हया आएगी तो अकेले में भी गुनाह करने से बचेगा, अकेले में भी मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि यकीन है कि अल्लाह देख रहा है। इंसानी ज़िंदगी को संवारने सजाने वाली चीज़, सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़रूरी चीज़ कोई है तो वो तौहीद ही है। तौहीद के बगैर कोई इंसान अच्छा इंसान नहीं बन सकता।